स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिक फेस्टिवल रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे प्यार, और आप जीवन में मोमेंट को याद करें, खुशी रहें। और स्टार्ट करने वाले हैं जो स्टेट बिहार स्टेट के लिए जो स्टेट एग्जाम होने वाला है, इसका प्रैक्टिस सेट। और ये किस सब्जेक्ट का है? तो ये आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। जी हाँ, किस सब्जेक्ट के अंतर्गत? तो सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, इसमें जीके जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी संपूर्ण रहेगा। तो जो भी जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, भी सब्जेक्ट है, वो सभी को इसको देख सकते हैं। जब भी रहेगा ये प्रैक्टिस सेट 1 है। बाकी हम लोग इसको रिपीट फायर में यानी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको सभी सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल नहीं है, ये चाय नहीं है, बाकी आलू, जूट, कपास नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्रही कण कहते हैं। क्यों? तो उसका कारण है कि अच्छा संघनन केंद्र होता है, जल का अवशोषक होता है, और उसके इर्द गिर्द हवा को ठंडी होने के लिए संघनन की प्रक्रिया होती है। अर्थात इसका तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट 4 सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हिमानी है। कौन सा? सियाचिन का। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, कैलाश के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 5 नंबर है मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या नील नदी किसके लिए फेमस है? तो लंबाई के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सी संचरण है? ये संचरण क्या हो जाएगा? तो निर्माण धनात्मक संचरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 7 नंबर समुद्र तल पर सामान्यतः जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी वायुमंडलीय दाब होता है, वो कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 नंबर दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे भारत में जो नर्मदा और तापी नदी की जहाँ बहती है, बीच में जो है वो भ्रंश घाटी होकर बहती है। नेक्स्ट 9 ये परियोजना है, देखते हैं। कह रहा कौन गलत है? तो गलत कौन सा है? तो भाखरा नगर सतलज नदी पर है, ये सही है। सलाल परियोजना ब्यास नदी पर है, ये भी सही है। ये बीच नहीं, ब्यास होगा। दामोदर घाटी ये गंगा पर नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हीराकुंड महानदी पर है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट 10 किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक में क्या नहीं मिलता है? तो प्लूटोनियम नहीं मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट 11 दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? यानी जो इस तरह से ऊपर उठ जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन सी। क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट 12 नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। ये भारत में जो मानसून है वो मेनली किस महीने में आता है? तो ये हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, चूँकि जून में प्रवेश करते, जून के प्रथम सप्ताह में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून केरल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है, क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वाला पश्चिम से पूर्व की ओर। तो उसकी तारीख क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि सनराइजर इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा,
क्यों? क्योंकि इधर सन पहले उग चुका होगा, इधर दिन पहले आ जाएगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा एक दिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको 5000 डिग्री सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सील क्या है? सील क्या है? तो सील एक्चुअली में कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। क्या है? कठोर हुई मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 16 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? उस दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो हो जाएगा 22 दिसंबर को। चूंकि हम लोग ठंडा में ट्रिक के तौर पर याद कर सकते, ठंडा में हम लोग का दिन छोटा होता है, तो हम लोग का अगर छोटा है, चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, तो हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। 17 भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जी हाँ, जो केरल का क्षेत्र है या फिर अंडमान निकोबार का है, ये पर पाया जाता है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सब आपको मध्य प्रदेश के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, अर्थात उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है? सत्य, ऑप्शन हो जाएगा डी। 18 देश और उसकी राजधानियां है, उसमें से पूछ रहा है कौन गलत है? तो गलत कौन सा है? चेकोस्लोवाकिया प्रयाग, ये सही, प्राग ये सही है। डेनमार्क कोपेनहेगन, ये भी सत्य है। ये इथोपिया होता है क्या? ये हो जाएगा आपको सुबह नहीं, इथोपिया सुबह नहीं, ये गलत है। कोरिया का पियोनो आप, ये सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा सी। नेक्स्ट 19 कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, यह मुख्यतः है कहाँ पर? यह हो जाएगा आपको कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। जी हाँ, ये वाला जो रशियन वाला पार्ट है, कौन सा? रशियन पार्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 20 नंबर निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? आइसो हाइट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा वर्षा से, ये सही है। आइसोबर्ग, ये दबाव से है। आइसोथर्मस टेम्परेचर से, यानी ये सही है। तो बचा एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन डी है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो गलत है। नेक्स्ट 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट वैली या रिक्त घाटी में स्थित नदी है? तो ये कौन सा नदी है? तापी और नर्मदा, दो नदी है, तापी और नर्मदा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? सी, तापी। 22 ये कह रहा है सूची को सूची 2 से मैच करने। चलिए सूची को सूची 2 से देखते हैं। ये जो है प्राकृतिक तटबंध, ये नदियों के आसपास मिलेगा। एस्कर, ये हिम नदी हो जाएगा। पेलजे, ये हो जाएगा आपको बाढ़ोत। और फिर बचा एक जो बरकान, ये मिल जाएगा आपको कास्ट प्रदेश। यानी ऑप्शन वाइज देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 23 ये भी यूपीसी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। कह रहा है टोलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। यानी ये क्या कह रहा है? तो इसका ये बात है ऑप्शन वाइज गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। स्ट्रेबो इथोपिया में भारी वर्षा के कारण बताता हुआ नाइल में बाढ़ का सही व्याख्या करता है। जी हाँ, जो नाइल नदी है उसमें व्याख्या का ये बात सत्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों का उद्देश्यवादी प्रत्यक्ष को अस्वीकार कर इस पे बल दिया कि काल अनुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यकता है। ऐसे करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबिन्स का विरोध किया, परंतु ह्यूम और गोएथ के प्रत्यक्ष का समर्थन किया था तथा उसका विस्तारण किया। ये किसके लिए है? ये कथन जो है वो वेरेनियस के लिए। किसके लिए? वेरेनियस के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
25 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। 25 देख लिया जाए कौन कौन कथन है। इसका कथन जो है डी नंबर ऑप्शन डी सही है, यानी भी आकार की घाटियां प्रदर्शित करता है। अब सवाल है क्या, सॉरी यहाँ क्वेश्चन है एक क्षेत्र जो हिम नदी हुआ है, यानी जो हिम से बनता है, यानी जो इसका मतलब है जब स्टार्टिंग में नदी निकलता है ऊपर से गिरता है ये बहुत तेजी से आता है और भी आकार का क्या इस तरह से पूरा धार आया और इस तरह से ऊपर पानी उठता है तो इसका निर्माण होता है भी आकार का। नेक्स्ट 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यह था लॉर्ड डफरिन। कौन था, ऑप्शन नंबर बी डफरिन। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1884 से 88 तक। नेक्स्ट गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन था, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब गदर एक चूंकि एक क्या था, एक पत्रिका था, ठीक है, गदर पत्रिका था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, तो क्या नाम था, तो हंटर कमीशन था। क्या नाम था, हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर सी। 29 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, 1931 में। क्यों हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट 30 सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया था, किससे किया था, उस समय था ही कौन, जहांगीर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 31 नील विद्रोह कब हुआ था, ये 1859-60 की बातें हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1859-60। नेक्स्ट 32 इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 कितना नंबर 33 कह रहा है कि उपनिषदों की विषय वस्तु है, क्या विषय वस्तु है, दर्शन है। उपनिषद क्या है, दर्शन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक उपनिषद संबंध दर्शन से है। 34 गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, ये सातकर्ण यानी सातवाहन वंश था। देखियो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी सातकर्ण दे रखा है, ये किस वंश का था, सातवाहन वंश का था, और ये सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। और उसका भाषा क्या था सातवाहन का, तो प्राकृत भाषा था, ठीक है, प्राकृत, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 35 फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हर्षवर्धन हुएनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। 36 अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, तो किस समय के काल है ये, तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का, फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन ए 37 ये कह रहा है दिए गए मतलब राजवंश और उसके तीर्थयात्री जो आता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपको 100% याद होगा, मेगास्थनीज किसके समय से आया था, तो मौर्य वंश, ठीक है। फाहियान और हुएनसोंग यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देख लिया जाए। पहला क्या है जो आपका 100% मैच है, वो 1 का 2 देखिए, ऑप्शन बी और डी है। क्या है ऑप्शन बी और डी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चूंकि 2 का क्या है, फाहियान का हो जाएगा आपको गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम जो ऊपर देखे थे, तो हो जाएगा 2 का 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। जस्ट ऊपर देखिए ना, गुप्त वंश गुप्त किस में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान, और बाकी बचा एक हुएनसोंग, तो ये पुष्यमित्र वंश, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 38 उत्तर रामचरित्र के लेखक थे, तो ये कौन था उत्तर रामचरित्र के लेखक, तो भवभूति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी भवभूति। नेक्स्ट 39 अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहाँ पाया गया था, तो गिरनार में। कहाँ पाया गया था, गिरनार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 40 नंबर है बाबर एवं राणा संगा के बीच युद्ध कब कहाँ हुआ था, ये कहाँ के युद्ध की चर्चा कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंदेरी खान मेनली हुआ था, खानबाग नहीं हुआ था, हल्दी घाटी एंड चंदेरी का भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स, थोड़ा रिपीट फायर में करा देते हैं ताकि आप लोग को जो बचा हुआ समय है एटलीस्ट एक बार एक नज़र क्वेश्चंस पे पड़ जाए, ठीक है। 41 कह रहा है अकबरनामा का लेखक कौन था, तो अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल आइन अकबरी, यानी अबुल फजल का लेखक है कौन, आइन अकबरी। 42
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल शफा। दारुल उल शफा का संबंध किससे था? खैरात अस्पताल, मतलब खैरात मतलब मुफ्त में इलाज चलता था। 43 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र का निर्माण किससे किया गया था? संभवतः ऐसा कहा जाता है अनारिया जो है उसको शुद्धिकरण के लिए। 44 अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 45 चंपारण में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पे खेती अनिवार्य था और कितने साल के लिए होता था? 20, 25, 30 साल तक। ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट 46 कह रहा नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ये 66 में पूछा गया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड चूंकि ग्रामीण एग्रीकल्चर बैंक है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण को देना। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 66वां क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। 47 कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत यानी जब आगम और कीमत स्थिर हो तथा बाह्य मितव्यताएं ना हो तो पूर्वी वक्र क्या हो? मितव्यता मतलब खर्च, क्या हो जाएगा इसका? वक्र। इसका हो जाएगा भी औसत लागत वक्रों के क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए ना बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा यानी मोनोपोली प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के दीर्घकालीन संतुलन बनता है। कैसे ये बनता है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उसका जो वक्र है वो नीचे मूव करने लगेगा। 49 रोजगार के क्लासिक सिद्धांत से संबंधित कह रहा है रोजगार के क्लासिक सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लिया जाए। कह रहा है इसका सी नंबर सही होगा कि पूर्ण रोजगार के क्लासिक संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेरोजगारी से संगत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट नहीं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन एबीसी दे रखा नहीं, 1, 2, 3, 1, 3 और 4 सही है। यानी कह रहा है कि क्लासिक सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा। और चौथा कह रहा है कि क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती का वकालत किया था। ये तो बहुत गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 50 नंबर है एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। भुगतान संतुलन किसको निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है कि वित्त निभाग प्राप्तिय और वित्त निभाग भुगतान के बीच अंतर को। जी हाँ, जितना कुछ कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं वित्त घाटा, जो भी हमारे चाइना के साथ चल रहा है। और अमेरिका के साथ हम लोग क्या है? सरप्लस में। अमेरिका बांग्लादेश के साथ हम लोग सरप्लस में। 51 निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? यह जो नहीं है वो कृषि जोत आकार का नहीं है। ऑप्शन सी बाकी जोतों का अधिकार, जोतों का अधिकतम सीमा है, चकबंदी है और जमींदारी उन्मूलन भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें होना ये चाहिए था कि भारत में, ठीक है, भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। भारत भूमि सुधार नहीं, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जोत कृषि जोत ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। चूंकि क्वेश्चन में थोड़ा में छूट गया है तो सुधार लें। नेक्स्ट 52 कह रहा है अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत का प्रस्तोता या प्रतोता क्या है? यानी कौन अर्थशास्त्री इस तरह से बेकार बातें बोला था? ये बोला था रिकार्डो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, रिकार्डो बोला था। नेक्स्ट 53 है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचेदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचेदार है तो पूरा प्रशुल्क होगा। पूरा प्रशुल्क क्या हो जाएगा? कि विशेष ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कि विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। ऑप्शन बी। ये सब भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बन रहा है ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। सब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो क्या करता है? वह विधेयक है, वो तो जान ही रहेंगे वित्त विधेयक के बारे में, कि सरकार की कर आदि के द्वारा जुटाए गए धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन
के लिए उत्तरदायी है। ये भी क्वेश्चन 66वां में पूछा था, ये कौन सा उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा आपको CSO। ठीक है, ये इस बार भी था, इस बार भी जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सेक्शन था, मतलब जो 9th-10th वाला में, उसमें क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? एक को नहीं बल्कि ये किया गया था। ये 56 को हो जाएगा, चौथा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि वहाँ पर जनता पार्टी का सरकार आया था और इसको 78 में ही समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 57, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित हो सकता है? उसका सिंपल तरीका है कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और सरकारी बैंक दर को बढ़ा दे। जी हाँ, ये प्रतिभूति बिकेगा तो जो बैंक जो कर्ज देता है पब्लिक को, वो खरीद लेगा सरकार से और पैसा वापस चला जाएगा आरबीआई के पास। 58 नंबर कह रहा है कि देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था तब होती है जब जो हम लोग बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कब? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि घरेलू मुद्रा की मांग उसके आपूर्ति के मांग के बराबर हो। अच्छा, शेष संतुलन कब होगा? जी हाँ, संतुलन कब होगा? जब हम लोग बराबर बेचेंगे और बराबर खरीदेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 59 कह रहा है निम्नलिखित कारकों या वक्तव्यों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन क्या दे? अच्छा, ABCD करके। चलिए देखते हैं। कह रहा है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलाकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करता है। यह आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का है। ठीक है, जिनकी कीमत में गिरावट आ जाए। ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं कि फ़ोन की कीमत में गिरावट आ जाए तो आप जरूर नहीं खरीदे लीजिएगा, आपकी जरूरत है कि आपको उसको इच्छा भी हो और सामर्थ्य भी हो। दूसरा कह रहा है वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो। ये दोनों ही कथन सत्य है और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, पहला दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी